लगता है इस पत्थर की गुणवत्ता ही खराब है। तुमने अभी कितनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया? मैंने कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं की, मैंने तो बस हाथ रखा था, बिना किसी शक्ति के। एक टुकड़ा टूट गया। 1000 साल पुराना आध्यात्मिक पत्थर। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, सच में यह मेरी काबिलियत नहीं है। शायद यह पत्थर बहुत पुराना हो गया है। तुम मेरे साथ आओ। 1000 साल पुराना आध्यात्मिक पत्थर, भले ही स्वयं धर्म गुरु आ जाए, इसे तोड़ने के लिए भी 30% शक्ति चाहिए। तुमने बिना किसी शक्ति के इसे चकनाचूर कर दिया। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। सच में मेरी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। क्या खूब साधारण इंसान हो, जो बिना किसी साधना के 1000 साल पुराने पत्थर को तोड़ दे और खुद को पता भी न चले। ऐसी शक्ति सामान्य मनुष्य की पहुंच से बाहर है। संप्रदाय प्रमुख, यह बालक जन्मजात दिव्य शरीर वाला है, इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसे सीधे आंतरिक संप्रदाय में शामिल करें। मैं तो बस बाहरी संप्रदाय में रहकर अपना पेट पालना चाहता था। आज से तुम आंतरिक संप्रदाय के सदस्य हो। तुम्हें टिंगफेंग मंडप में रहने का अधिकार दिया जाता है। भूमि, स्वतंत्र निवास, मुफ्त खाना पीना और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्या यह अमरता की दुनिया है? यह तो बहुत अच्छा है। सुना क्या? वो नया जूनियर भाई एक ही झटके में तोड़ दिया आध्यात्मिक पत्थर। संप्रदाय प्रमुख ने खुद नियम तोड़ा है, उसे सीधे आंतरिक संप्रदाय में ले लिया। निश्चित रूप से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भाई मेहरबानी करके अब और मत बोलो। आंतरिक संप्रदाय में निकम्मे लोगों के लिए जगह नहीं है। नए शिष्य की भर्ती हुई है, पहले मेरे इस इम्तिहान से गुजरो। तुम इधर आओ। मैं वही जिसने आध्यात्मिक पत्थर तोड़ा था। मुझे पता था, जो सबसे आगे निकलता है वही सबसे पहले मुसीबत में पड़ता है। मैं अपनी 30% शक्ति का उपयोग करूंगा। अगर तुम इसे झेल पाए तभी यहाँ रहने के काबिल हो। क्या मैं सीधे हार मान सकता हूँ? उसने हार मान ली। कहीं यह सब दिखावा तो नहीं? मुझे हार मानने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी हमला करो। उसकी रक्षा करने की तकनीक। वहाँ किसी भी जादुई शक्ति का कोई निशान नहीं है। यह तो बस सहज प्रतिक्रिया थी। गया गया सब गया। मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। वरिष्ठ भाई, क्या आप ठीक हैं? आज हवा बहुत तेज है, शायद तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। क्या कहा? फिर से कहो। सच में हवा बहुत तेज चल रही थी। तुमने शाओ तियानजुए के उस हमले को रोका। तुमने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? कोई तकनीक नहीं थी, मैंने बस उसे थोड़ा सा रोक दिया था। कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बस शाओ तियानजुए की 30% शक्ति को वापस उछाल दिया। सु वानकिंग, मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सच में कोई महान योद्धा नहीं हूँ। वो परीक्षण पत्थर का टूटना तो बस पत्थर की खराब गुणवत्ता थी। रही बात शाओ तियानजुए की, वो तो बस उसका पैर फिसल गया था। मैं तो बस किस्मत का धनी हूँ। किस्मत का धनी? हाँ, बस किस्मत अच्छी थी, मैंने याद कर लिया। क्या उसे यकीन हो गया होगा? शायद यकीन हो गया होगा। जो इंसान बार बार अपनी किस्मत को कोसता है, वो असल में कुछ छुपा रहा होता है। यह इंसान मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। लड़के, आज अभ्यास के मैदान में काफी हलचल थी। चाचा झो, क्या जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? तुम उसे बदकिस्मती कहते हो। मैं जितना कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्हें उतना ही लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं जितनी सफाई देता हूँ, उन्हें लगता है कि मैं बस विनम्रता दिखा रहा हूँ। यह कैसी विडंबना है।
शायद तुम ऐसे ही इंसान हो। तुम कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते, पर किस्मत तुम्हें छोटी भूमिका में रहने ही नहीं देती। मेरी किस्मत तो अच्छी है, मैं तो बस एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। साधारण इंसान बस करवट बदलता है, रहता तो साधारण ही है, लेकिन अगर वो अपनी सीमा से बाहर निकल जाए तो। चाचा झो, मैं आपकी ये ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहता। हा हा हा। संप्रदाय प्रमुख, वो शिष्य क्या वाकई सिर्फ एक साधारण इंसान है जिसने पत्थर तोड़ा? मैंने उसकी नाड़ियां देखी हैं, बिल्कुल खाली, पूरे शरीर में साधना का कोई निशान नहीं है। तो फिर वो कैसे? यही तो सबसे डरावनी बात है। उसे ऊर्जा का ज्ञान नहीं है, ना ही किसी तकनीक का, यहाँ तक कि उसे साधना का भी पता नहीं है। लेकिन उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति ने उसे गढ़ा हो। क्या कहीं वो शेन वुया का पुनर्जन्म तो नहीं? लेकिन उसे तो खुद कुछ पता नहीं है। अनजान होने का दिखावा ही सबसे बड़ा ढोंग होता है। या तो वो वाकई पुनर्जन्म है और उसे पता नहीं है, या फिर उसका ढोंग इतनी उच्च स्तर का है कि हम समझ नहीं पा रहे। चाहे जो भी हो, इस इंसान को जाने नहीं दिया जा सकता। उस पर नजर रखो, उसे जो चाहिए वो सब दो, लेकिन उसे संप्रदाय से बाहर एक कदम भी मत रखने देना। उसने तो बस एक हाथ के इशारे से शाओ तियानजुए को उड़ा दिया था। देखने में तो बहुत साधारण लगता है। ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे जंगल में कोई नया जानवर देख लिया हो। लुशियान भाई, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्या? मैं मानता हूँ, मुझे यकीन है कि तुमने देख लिया होगा। ठीक है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अरे भाई, नहीं नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि साधना क्या होती है। लुशियान भाई, सुना है कि आपकी ऊर्जा के बिना ही पत्थर टूट गया था। क्या आप मुझे कोई गुप्त विद्या सिखा सकते हैं? मेरी तलवारबाजी 3 साल से एक ही स्तर पर अटकी है। मैं यहाँ बस अपना पेट पालने आया हूँ, गुरु बनने नहीं। 3 महीने बाद संप्रदाय की प्रतियोगिता है। सभी आंतरिक शिष्य भाग ले सकते हैं। शीर्ष 10 को ऊर्जा पत्थर का इनाम मिलेगा। शीर्ष 3 को कंगजिंग मंडप में अभ्यास का मौका मिलेगा। क्या वाकई ऊर्जा पत्थर मिलेंगे? रुको रुको, महामुकाबला। क्या मुझे सच में इसमें भाग लेना होगा? अगर मैं मैदान में उतरा तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी। संप्रदाय प्रमुख, क्या मैं इसमें शामिल न हूं तो चलेगा? क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जोरदार शारीरिक मेहनत करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। संप्रदाय प्रमुख, लुशियान जन्मजात धर्मा शरीर के साथ पैदा हुआ है। अगर वह महामुकाबले में भाग नहीं लेगा तो बाहरी शिष्य तरह तरह की बातें करेंगे। उन्हें लगेगा कि किंगयून संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में कोई दम ही नहीं है। अगर भाग नहीं लेना चाहते तो सीधे कह दो, बहाने बनाने की क्या जरूरत है? शाओ तियानजुए भाई, तबीयत खराब होना तो एक सामान्य बात है। महामुकाबला, इसमें भाग लेना अनिवार्य है। लुशियान, तुम धीरे धीरे लड़ सकते हो, पर तुम्हें मैदान में उतरना ही होगा। गया काम से। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? चाचा झो, संप्रदाय का महामुकाबला है, मुझे इसमें भाग लेना ही होगा। लेकिन अगर मैं वहां गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्या पोल? पिछली बार तो तुम काफी जबरदस्त थे, वह मेरी असली शक्ति नहीं थी। मैं तो बस किस्मत का धनी हूँ। क्या किस्मत हमेशा साथ देती है? तो फिर जीतो मत। क्या? महामुकाबले में जाओ, 2 हाथ चलाओ और हार कर नीचे आ जाओ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सही कहा, मैं सीधे हार मान लूंगा, बस हो गया। पहले ही राउंड में हार मान लूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यही सही रहेगा। चाचा झो, आप तो जीनियस हैं। मेरी पूरी जिंदगी में यह सबसे समझदारी वाला विचार है। पहले राउंड में हार मानूंगा, हार कर घर जाकर सो जाऊंगा। परफेक्ट प्लान। पहला राउंड, लुशियान बनाम झाओ हू। लुशियान भाई, थोड़ा रहम करना। मौका मिलते ही जैसे ही वह हमला करेगा मैं हार मान लूंगा। साफ सुथरा और आसान। झाओ भाई, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। लुशियान भाई, आप बहुत विनम्र हैं। आप चिंता न करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतूंगा। अरे नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। ओह ओह, लुशियान जीत गया। देखा तुमने, वह कैसी चाल थी।
कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने तो बस थोड़ा सा हिलने की कोशिश की थी, शायद वह खुद ही गिर गया होगा। झाओ भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने सच में तुम्हें नहीं मारा। लुशियान भाई, आपकी चाल, मैं दिल से अपनी हार स्वीकार करता हूँ। नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। वह जो मैंने बचाव किया, उसमें कोई विशेष कदम नहीं था, नहीं कोई शक्ति का संचार किया था। यह तो बस शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आखिर उसके शरीर को किस चीज से गढ़ा गया है, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं खुद अखाड़े में जाकर इसकी परीक्षा लूंगा। मैं लुशियान के साथ मुकाबला पहले करने की अर्जी देता हूँ। शाओ तियानजुए, तुम जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी ही जल्दी हारोगे। अगली बार मैं बस वहीं खड़ा रहूंगा और हिलूंगा भी नहीं। इतना तो चलेगा ही, है ना? शाओ तियानजुए ने तुम्हारे साथ मुकाबला पहले करने की अर्जी दी है, मुझे पता है। इस बार वह अपनी शक्ति का 50% इस्तेमाल करेगा। 50%? क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे बुरी तरह पीटना चाहता है? अगर तुम वाकई वैसे हो जैसा तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी किस्मत बस अच्छी है, तो तुम्हें अभी हार मानकर प्रतियोगिता से बाहर हो जाना चाहिए। मैं तो बाहर होना चाहता हूँ, लेकिन संप्रदाय के मुखिया ने कहा है कि भाग लेना अनिवार्य है। तो क्या तुम हार मानना चाहते हो या फिर जीतने की हिम्मत नहीं है? मैं बस मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। मुसीबतें तुम्हारे चाहने या न चाहने से नहीं टलती। अगर मुसीबत से बच नहीं सकते तो क्यों ना सोचे कि हार को भी शानदार तरीके से कैसे पेश किया जाए। शानदार हार, यह विचार बुरा नहीं है। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अंतर क्या होता है। सहोदर शिष्य भाई, सच कहूं तो मैं हार मानने के लिए तैयार था। अब बहुत देर हो चुकी है। बाल बाल बचा। अभी जो हमला हुआ, मुझे लगा मैं तो गया। इतनी सी काबिलियत के साथ तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत भी कैसे करते हो? क्या तुमने मेरी कमियां देख ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस जमीन से उठते समय बस हाथ झाड़ रहा था। बहुत हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत है, पर चाहे जो भी हो, आज तुम जीत गए। मैं फिर से जीत गया। मैंने तो साफ साफ खुद को गिराया था। यह हाथ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना ही नहीं है। दिलचस्प है, हार मानने की हद तक पहुंचकर भी जीत जाना। यह लड़का वाकई कोई अजूबा है। पत्थर के टुकड़े। हथेली की शक्ति ने शाओ तियानजुए को चकनाचूर कर दिया। हर बार ऐसा होता है जो मैं करना नहीं चाहता, पर मेरा शरीर मेरे दिमाग से भी तेज काम कर जाता है। यह किस्मत नहीं है। किस्मत इतनी सटीक नहीं होती। तो फिर वह क्या है? मेरे पास तो कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता? छोड़ो, जो समझ नहीं आता उसे सोचना बेकार है। कल फिर बड़ी प्रतियोगिता है, पहले सो जाता हूँ। हाँ, अरे वाह। क्या इसे भी मेरी जीत माना जाएगा? मैं हार गया। क्यों? ओ हो। लुशियान भाई तो बहुत शक्तिशाली है। हर चाल एकदम अनोखी। हार मानना भी एक रणनीति है। क्या यही परम सादगी का मार्ग है? यह दुनिया किसी तर्क को नहीं मानती। पहला मुकाबला, झाओ हूं खुद गिर गया। दूसरा मुकाबला, प्रतिद्वंद्वी का मन डगमगा गया। तीसरा मुकाबला, मंच की पत्थर की स्लैब ढीली हो गई। चौथा मुकाबला, वह खुद ही लड़ खड़ा गया। सहोदर, क्या तुम लुशियान का अध्ययन कर रहे हो?
मैं उसकी कमजोरियों का पता लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी हर जीत बहुत अजीब होती है, जैसे उसमें कोई नियम ही न हो। अजीब होना ही अपने आप में एक नियम है। उसकी सारी हरकतें एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं। वह जीतना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका शरीर उसे हारने नहीं देता। शरीर इजाजत नहीं देता, जैसे कोई सोता हुआ जानवर। आपको लगता है कि वह ऊँघ रहा है, लेकिन वह करवट बदल कर भी सब कुछ चकनाचूर कर सकता है। अगली बार मैं उसे कोई अप्रत्याशित मौका नहीं दूंगी। सु वानकिंग, वह शाओ तियानजुए की तरह नहीं होगा, जो मरने तक लड़े। लू भाई, अरे सु बहन, मेरे पास एक सुझाव है। तुम जीतो, मैं हार मान लेता हूँ। सबका समय बचेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुम्हारी सीमा कहाँ है? अगर तुम वाकई भाग्यशाली हो, तो तुम मेरे सामने 3 चालें भी नहीं टिक पाओगे। क्या यह वही नहीं है जो मैं चाहता हूँ? वह चकमा दे रहा है, रोक नहीं रहा है। उसके पास वाकई कोई साधना आधार नहीं है, लेकिन उसकी चकमा देने की गति मेरे मुक्का मारने से भी तेज है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह 2 उंगलियों वाली तकनीक केवल 8वें दायरे से ऊपर वाले ही कर सकते हैं। 8वां दायरा क्या? क्या तुम वाकई नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? मैं वाकई नहीं जानता। सु बहन, क्या तुम ऐसा दिखा सकती हो कि तुमने कुछ नहीं देखा? यह मैच बराबर मान लेते हैं। 2 उंगलियों से रोका। मुझे तो साधना भी नहीं आती, कैसे रोका? यह हाथ वाकई मेरा नहीं है। क्यों समझ नहीं आता? चाचा झो, क्या आप मानते हैं कि किसी का शरीर उसके दिमाग की बात नहीं मानता? हाँ, मैं मानता हूँ। मैं भी जवानी में ऐसा ही था। सच में। बाद में मुझे समझ आया, जो बातें दिमाग को समझ ना आए, उन्हें शरीर पर छोड़ दो। शरीर तुमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन मुझे समझदार शरीर नहीं चाहिए। मुझे एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन, वह तो आम लोगों के लिए होता है। चाचा झो, आखिर आपकी पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, मेरी क्या पृष्ठभूमि होगी? मैं तो बस चौकीदार हूँ। 2 उंगलियों से सु वानकिंग के मुक्के को रोका। अगली बार मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने पर मजबूर कर दूंगी, चाहे तुम कितना भी गहरा छिपो। साधना, मेरे पास तो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। क्या साधना करूं? अंदर जाओ, जो देखना है खुद चुन लो, बस कुछ खराब मत करना। समझ नहीं आता। शब्द तो पहचान लेता हूं, लेकिन एक साथ जुड़कर क्या कह रहे हैं पता नहीं। अभी भी समझ नहीं आया। यह चीज चमक क्यों रही है? छोड़ो भी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग का चक्र, मैं अंततः वापस आऊंगा। अभी अभी यह क्या हो रहा है? तुमने क्या छुआ? एक पुरानी बेकार किताब। यह अपने आप खुल गई। तुमने क्या देखा? एक व्यक्ति जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। उसने कहा, स्वर्ग का चक्र। तुम अभी यहाँ थे, पूरे 1 पहर तक सो रहे थे। तुम्हारी साधना 0 से 5वें स्तर तक पहुंच गई है। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस किताब के पन्ने पलटे थे। यह बात किसी को मत बताना। प्राचीन ग्रंथ राख हो गया। साधना अचानक 5वें स्तर पर पहुंच गई। उसने दावा किया कि उसने अपने जैसा दिखने वाला एक साया देखा।
स्वर्ग का चक्र। मैं अंततः वापस आऊंगा। यह ताओ पूर्वज की अंतिम इच्छा है। 10,000 साल पहले ताओ पूर्वज के निधन से पहले उन्होंने अपनी एक अवशेष चेतना छोड़ी थी। वह प्राचीन ग्रंथ उस अवशेष चेतना को सील करने का पात्र था। अब वह पात्र टूट चुका है। अवशेष चेतना उसके मन में समा गई है। क्या संप्रदाय प्रमुख वास्तव में ताओ पूर्वज का पुनर्जन्म है, या फिर वह अवशेष चेतना से ग्रस्त है? पात्र चाहे जो भी हो, वह अब किंगयून संप्रदाय का हिस्सा है। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। टिंगफेंग मंडप के पहरेदारों को बढ़ा दो। तो आज से उनके आने जाने की सूचना मुझे मिलनी चाहिए। जितना ज्यादा जानोगे उतना ही खतरा होगा। क्या मैंने किया? यह तो बस 5वां स्तर है। दूसरों को 5वें स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगते हैं। मैं एक पहर सोया और पहुंच गया। क्या यह उचित है? महाप्रतियोगिता खत्म हो गई। मैं मशहूर हो गया। क्या मजा आया? बिल्कुल मजा नहीं आया। मेरे शरीर की शक्ति अपने आप बाहर निकल रही है। मुझे डर है कि अगर मैंने छींक दिया तो टिंगफेंग मंडप उड़ जाएगा। तो फिर इसे रोको मत, दिखाओ इसे। अगर दिखा दिया तो क्या मेरी सच्चाई सामने नहीं आ जाएगी? 5वें स्तर की शक्ति पूरे आंतरिक संप्रदाय में सिर्फ शाओ तियानजुए ही मुझसे ऊपर है। तो क्या तुम जीवन भर छिपकर रहने की योजना बना रहे हो? मेरी योजना है ऐसी जगह ढूंढना जहां कोई मुझे न जानता हो। तो तुम गलत जगह आ गए हो। लुशियान, संप्रदाय प्रमुख का आदेश है। आप हाल फिलहाल संप्रदाय से बाहर नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? लुशियान, आप ज्यादा सोच रहे हैं। संप्रदाय प्रमुख को चिंता है कि प्रतियोगिता के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए होंगे। आपको आराम की जरूरत है। संप्रदाय के बाहर का माहौल बहुत खराब है। कहीं कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। मैं तो बस नीचे कस्बे में जाकर भुना हुआ चिकन खरीदना चाहता था। किस चीज की जरूरत है? किसी नौकर को भेजकर मंगवा लीजिए। आप निश्चिंत होकर संप्रदाय के भीतर साधना करें। यह सुरक्षा नहीं है, यह तो नजरबंदी है। तुम खिड़की से अंदर क्या कर रहे हो? मुख्य द्वार से आता तो पहरेदार देख लेते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पहरेदार हैं? क्योंकि मुझे भी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। कंगजिंग मंडप वाली बात। मंडप के बुजुर्ग ने संप्रदाय प्रमुख को सूचित कर दिया है। तुम्हारी साधना 5वें स्तर तक पहुंच गई है। लगता है पूरे संप्रदाय को पता चल गया है। सिर्फ मैं ही था जिसे सबसे अंत में पता चला। नहीं, संप्रदाय प्रमुख ने खबर दबा दी थी। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मंडप की मुहर मेरे चाचा के पास है। मैं यहाँ तुमसे गपशप करने नहीं आया हूँ। तुम खतरे में हो। खतरा? संप्रदाय की सुरक्षा तो मुझे बचाने में भी नाकाम है। सुरक्षा ही सबसे बड़ा खतरा है। जब तुम चारों तरफ से घिर जाते हो तो तुम्हें फर्क ही नहीं पता चलता कि बाहर दीवार है या कोई इमारत। यह संप्रदाय के 300 साल पुराने दस्तावेज हैं। इसमें दर्ज है एक इंसान जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। प्रवेश के समय ही पत्थर तोड़ दिए थे। साधना में अचानक उछाल। संप्रदाय ने उसे तब से कैद कर रखा है। अब तक वह इंसान कहाँ है? पिछली पहाड़ी के प्रतिबंधित क्षेत्र में 300 सालों से जीवित है। एक कदम भी बाहर नहीं निकला। तुम्हारा मतलब है वे मुझे भी 300 साल के लिए कैद करना चाहते हैं। लेकिन जो किस्मत के धनी होते हैं उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए। तीन 100 साल सिर्फ इसलिए कि वह बहुत शक्तिशाली था, उसे कैद कर लिया गया। 300 साल शेन वुया को 300 साल तक कैद रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था।
चाचा झो, मैं संप्रदाय के द्वार से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे पता है, तुम्हें पता है। कल रात पहरेदार बदल दिए गए। 2 लोगों की जगह 6 लोग तैनात कर दिए गए। तुम्हारे पिछले आंगन की दीवार के बाहर 2 और गुप्त पहरेदार बढ़ा दिए गए हैं। तुम्हें इतनी साफ जानकारी कैसे है? मैं द्वारपाल हूँ, याद है। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, सब पता रहता है मुझे। चाचा झो, तुम कोई साधारण इंसान तो नहीं हो, है ना? मैं साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बस एक द्वारपाल हूँ। मैं शेन वुया जैसा अंत नहीं चाहता। तो फिर दूसरों के द्वार खोलने का इंतजार मत करो, अपना रास्ता खुद ढूंढो। कैसा रास्ता? अगले महीने काउंटी शहर में संप्रदायों का संयुक्त परीक्षण होने वाला है। संप्रदाय को वहाँ लोगों को भेजना ही होगा। तुम तो आंतरिक प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, उनके पास तुम्हें न भेजने का कोई कारण नहीं है। भले ही वे मुझे जाने दे, मैं संप्रदाय के द्वार से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। दुनिया बहुत बड़ी है। संप्रदाय के हाथ चाहे कितने भी लंबे क्यों न हो, वे काउंटी के हर कोने तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं उसमें भाग ले सकूं, तो कम से कम कुछ समय के लिए यहाँ से दूर तो हो जाऊंगा। अरे ठीक है, काफी देर हो गई है, सो जाओ। कुछ काम जल्दबाजी में नहीं होते, लेकिन कुछ मौके हाथ से निकल गए तो फिर कभी नहीं मिलते। हाँ, एक बात और, शेन वुया वाली बात तुम्हारी उस सहेली ने बताई थी क्या? वह मेरी सहेली नहीं है। हाँ, ठीक है, नहीं है। सुवानकिंग कंगजिंग मंडप वाली बात क्या तुमने ही लुशियान को बताई थी? गुरु ने मुझे केवल सच बताया था, मैंने वही लुशियान को बता दिया। क्या इसमें कोई समस्या है? संप्रदाय प्रमुख का कहना है कि कुछ बातें उसे बताना उसके लिए जरूरी नहीं कि अच्छी हो। पिंजरे में बंद रहकर अपनी शक्ति से अनजान रहना ही उसके लिए बेहतर है। हम उसे कैद नहीं कर रहे, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है, पर वह खुद ही नहीं जानता। अगर कभी नियंत्रण खो दिया तो उसने कभी नियंत्रण नहीं खोया। अगले महीने काउंटी में संयुक्त परीक्षण है। मैं लुशियान को साथ ले जाने की अनुमति चाहती हूँ। क्या यह संभव है? संप्रदाय के नियम है, आंतरिक शिष्यों की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 का संयुक्त परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। यह किंग्यून संप्रदाय की स्थापना से चला आ रहा नियम है। नियम तो लचीले होते हैं। क्या 300 साल पहले के शेन वुया भी नियमों के गुलाम थे? अनुमति है, लेकिन तुम्हें हर पल उसके साथ रहना होगा, उससे एक कदम भी दूर नहीं जाना। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। हम बाहर निकल चुके हैं। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं नहीं मुस्कुरा रही, तुम्हारे होंठ ऊपर की ओर मुड़े हैं। हवा चल रही है, इसलिए तुम हर पल मेरे साथ रहोगी। यह तुम भी जानती हो, पूरा संप्रदाय यह जानता है। संप्रदाय प्रमुख ने 4 गुप्त रक्षक साथ भेजे हैं। कहाँ हैं वे गुप्त रक्षक? हम। अगर तुम गुप्त रक्षकों को देख सको तो उन्हें गुप्त रक्षक कहलाने का हक ही नहीं। पहाड़ से बाहर आकर भी नजर रखी जा रही है। लुशियान कंगजिंग मंडप वाली बात मैंने सुन ली। क्या सुना तुमने? 0 से 5वें स्तर तक की साधना केवल 1 प्रहर में। खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुमने यह कैसे किया। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ, अगली बार जब हम लड़ेंगे क्या तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करोगे? मैं तुम्हारे साथ लड़ना ही नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते या फिर तुम डरते हो? शाओ तियानजुए, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। तुमने 10 वर्षों तक अभ्यास किया है, एक दिन भी आलस नहीं किया। मेरी शक्ति तो बस यूं ही मिल गई। तुम्हारे साथ लड़ना अनुचित होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीत बेईमानी थी? बेशक यह सम्मानजनक नहीं थी। मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कैसे जीत गया। वह शाओ तियानजुए से सच कह रहा है। मुझे परवाह नहीं कि वह सम्मानजनक है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ, ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराने का कोई मतलब नहीं जो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करे। जिस दिन तुम समझ जाओगे, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा जिद्दी कैसे हो सकता है? लोग, जीवित लोग, क्या वे मुझे फुसफुसाते हुए नहीं देख रहे? सहकर्मी सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वे आम लोग जो मुझे नहीं जानते। गुप्त रक्षक अभी भी वही है, मुझे पता है। फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कम से कम अब मुझे ताजी हवा तो मिल रही है। भले ही यह अभी भी एक पिंजरा ही है, कम से कम पिंजरा थोड़ा बड़ा तो है। पिंजरा थोड़ा बड़ा है। यह इंसान अपनी आजादी के साथ भी समझौता कर लेता है। कल से संयुक्त अभ्यास शुरू हो रहा है। सभी संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य जुटेंगे। तुम्हारी वो अजीबोगरीब हरकतें यहाँ शायद काम न आए। मैं तो वैसे भी सादगी से रहना चाहता हूँ। तुम हर बार यही कहते हो कि सादगी से रहोगे, पर नतीजा कभी सादा नहीं होता। कल के परीक्षण के नियम आ गए हैं। सभी संप्रदायों के शिष्यों को समूहों में गुप्त स्थान रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। दानवों का शिकार करके उनके कोर मणि हासिल करने होंगे। दानव के स्तर के अनुसार अंक मिलेंगे। सुनने में तो काफी सही लग रहा है। उस गुप्त स्थान में तीसरे स्तर से ऊपर के दानव है।
अगर 5वें स्तर से नीचे का कोई मिल गया तो समझो मौत को दावत देना है। मैं 5वें स्तर पर हूँ, तुम्हारा वो 5वां स्तर तो बस तुक्के से मिला है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम मेरे साथ रहो, लड़ने का काम मैं करूंगा और तुम बस दानवों के कोर इकट्ठा करना। सुशिष्या सु वानकिंग, गलत मत समझना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो संप्रदाय प्रमुख मुझे दोषी ठहराएंगे। सुशिष्या, शेन वुया के बारे में मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें संप्रदाय प्रमुख के गुस्से का डर नहीं है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद दिल से और शक्तिशाली नहीं बनना चाहते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ताकत पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम उन जैसे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं शक्तिशाली नहीं बनना चाहता, तुम बस अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हो। मैं जानता हूं। लक्ष्य की पुष्टि हो गई है। किंगयून संप्रदाय का लुशियान, संभावना है कि वह सर्वोच्च ची सीईओ का पुनर्जन्म है। माँ क्षेत्र डीमन रियल्म का क्या कहना है? उसे जीवित नहीं छोड़ना है, चाहे वह सर्वोच्च का पुनर्जन्म हो या न हो। हम 9 क्षेत्रों के संप्रदायों को यह अनिश्चितता नहीं पालने दे सकते, लेकिन लक्ष्य के साथ किंगयून संप्रदाय के गुप्त रक्षक हैं और श्याओ तियानजुए वसु वानकिंग भी साथ है। मुझे पता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले उसकी असलियत परख लेते हैं। अगर वह वाकई सर्वोच्च का पुनर्जन्म है तो मेरी ये चालें उसके सामने कुछ भी नहीं होंगी, और अगर वह नहीं है तो उसे रास्ते से हटाना आसान होगा। गुप्त स्थान का परीक्षण, जितने ज्यादा दानव कोर होंगे स्तर उतना ही ऊंचा होगा और रैंकिंग उतनी ही बेहतर होगी। आपस में हमला करना मना है, वरना परीक्षण से बाहर निकाल दिया जाएगा। 200 से ज्यादा लोग हैं, शायद किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। भाई, तुम किस संप्रदाय से हो? किंगयून संप्रदाय, सुना है, तुम लोगों का संप्रदाय। इस बार तो कोई पत्थर तोड़ने वाला आ गया है। हाँ बिल्कुल, वह तुम ही हो, तुम ही लुशियान हो, है ना? वही जिसने एक हथेली से पत्थर तोड़ दिया था। गड़बड़ हो गई। मेरे साथ रहो, इधर उधर मत भागना। मैं कहाँ भाग सकता हूँ? मुझे तो दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है। सुशिमेई, राक्षसों को मारने का तुम्हारा अंदाज काफी शानदार है। राक्षस की मणि उठा लो। ओह, कोई मुझे देख रहा है। यह कोई गुप्त रक्षक नहीं है, यह किसी और तरह की नजर है, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं बस एक पल के लिए दूर जा रहा हूँ, हिलना मत। मैं वादा करता हूँ, मैं नहीं हिलूंगा। किंगयून संप्रदाय का लुशियान, तुम कौन हो? बस एक राहगीर। पानी में परछाई तो नहीं दिख रही। सुना है तुमने एक हथेली से परीक्षण पत्थर तोड़ दिया था और फिर 2 उंगलियों से सुवानकिंग की तलवार पकड़ ली। मैं आजमाना चाहता हूँ कि तुम सच में शक्तिशाली हो या बस तुम्हारा नाम ही बड़ा है। सच में तुम में कुछ तो बात है, लेकिन हिलो ना। तुम हिल क्यों नहीं रहे? माँ क्षेत्र का आदमी, सुवानकिंग, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज मेरा शिकार तुम नहीं हो, उसका शिकार मैं हूं। जल्दबाजी मत करो, अभी तो शुरुआत है। अभी अभी शरीर नहीं हिला। पिछली बार तो सब हिल रहे थे, इस बार क्यों नहीं? उन मौकों पर मैंने जीतने की सोची ही नहीं थी। मैं तो बस अनजाने में ही बचाव कर रहा था। क्या ऐसा है, जब मेरा लड़ने का मन नहीं होता तभी मेरा शरीर हरकत में आता है, जब मैं लड़ना चाहता हूँ तो यह हिलता ही नहीं। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जितना जीतने की कोशिश करता हूँ उतना ही हार जाता हूँ, जितना हारना चाहता हूँ उतना ही अजीब तरीके से जीत जाता हूँ। यह शरीर मुझे गंभीर नहीं होने देता। तीसरे स्तर की मणि शीर्ष 3 में आने के लिए काफी है।
और तुम्हारा क्या? मैंने पहले स्तर की 4 मणियां उठाई हैं, बस इतना ही। सुश में लड़ने की जिम्मेदारी ले, मैं उठाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम 5वें स्तर के साधक हो और पहले स्तर की मणि उठा रहे हो। मेरा लड़ने का मन नहीं है। क्या तुम्हें जीतने की कोई इच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम अपनी बेपरवाही जारी रखो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। आज जो मां क्षेत्र का आदमी आया था, अगली बार सिर्फ वही नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? वही, लड़ने का मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ। यह दिलचस्प है। जब उसने मेरी पहली हथेली को रोका, मेरे शरीर की प्रतिक्रिया मेरे दिमाग से तेज थी, लेकिन दूसरी हथेली पर उसने उसे नहीं रोका। पहली हथेली पर वह लड़ना नहीं चाहता था। शरीर ने अपने आप बचाव कर लिया। जब दूसरे गुरु ने गंभीरता दिखाई, तो वह हिल भी नहीं पाए। सांप को मारना है तो उसके सिर पर वार करो। अगर उसे काबू में करना है, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है। बस उसे गंभीरता दिखाने पर मजबूर कर दो, काफी है। क्या समझ आया? क्या समझना है? तुम्हारे शरीर के न हिल पाने का कारण। सुवान किंग, क्या तुम विश्वास करोगी कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो जीतना नहीं चाहता पर फिर भी जीत जाता है, और जो जीतना चाहता है वह कभी जीत नहीं पाता? तुम। मैं। तो फिर तुम जीतने की सोचना भी मत। जब मैं जीतना नहीं चाहता, तब अगर कोई मुझ पर हमला करे तो मैं उसे रोक तो सकता हूं, लेकिन जब मैं हारना नहीं चाहता, तो तुम हारना क्यों नहीं चाहती? भूमि, तुम हमेशा कहते हो कि तुम कोई विशेषज्ञ नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की शर्त यह है कि तुम्हें जीत या हार की परवाह ही नहीं है? एक बार जब तुम परवाह करने लगोगे, तो किस्मत भी साथ छोड़ देगी। कल रहस्यमय क्षेत्र की गहराई में 4थे स्तर का एक दानव है। हर कोई उसे पाने की होड़ में लगा है। मैं नहीं जाऊंगा। दानव का सार कोर खाकर पेट तो नहीं भरता। भूमि, तो फिर ठीक है, तुम बस बेपरवाह बने रहो, यही अच्छा है। लूशियान, तुम कहते हो कि तुम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, पर शांतिपूर्ण जीवन की एक शर्त होती है, तुम्हें जीवित भी तो रहना होगा। चौथे स्तर का रॉकहॉर्न दानव। दानव का स्तर 100 है। कम से कम 5 दल उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस भीड़ भाड़ में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम लोग जाओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। तुम अकेले चिंता मत करो, मेरी किस्मत अच्छी है। कौन है? बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अकेले यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे की? अगर यहाँ नहीं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा? मैं चौथे स्तर के दानव को हरा नहीं सकता। तुम इतने सीधे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सामने दिखावा करने का क्या फायदा? कल तुमने कोशिश की थी। मुझ में कोई खास काबिलियत नहीं है। कल जब तुमने मेरे पहले प्रहार को रोका था, तब तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया तुम्हारे दिमाग से 3 गुना तेज थी। तो यह कहना गलत है कि तुम में काबिलियत नहीं है। वह तो बस एक इत्तेफाक था। तुम इत्तेफाक शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हो, क्योंकि असल में सब कुछ इत्तेफाक ही तो होता है। तुम काफी दिलचस्प इंसान हो। क्या तुम मेरी बातों का जाल बुन रही हो? मैं तुम्हें परख रही हूँ। किसी दिलचस्प इंसान पर वार करने से पहले
उसे थोड़ा जान लेना जरूरी होता है। घबराओ मत, आज तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस यह देखने आई थी कि क्या तुम वाकई उतने शक्तिशाली हो जितना कि अफवाहें कहती हैं। और नतीजा क्या रहा? नतीजा, तुम अफवाहों से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकले। वैसे तुम्हारी वह न जीतने की चाहत में जीत जाने वाली बीमारी, अगली बार मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर होगे। उसे कैसे पता चला? क्योंकि तुम अभी डरे हुए थे। जैसे ही तुम डरे, तुम चिंतित हो गए। जैसे ही तुम चिंतित हुए, तुम प्रभावी नहीं रहे। उसकी खाल बहुत मोटी है, तलवार अंदर नहीं जाएगी। कमजोर बिंदु पेट पर शल्क के बीच है, लेकिन उसने अपने पैरों को हर समय ढका रखा है। पीछे हटो, जब उसकी शक्ति खत्म हो जाए तब हमला करो। लूशियान, तुमने क्या किया? मैंने बस एक जम्हाई ली। यह चौथी श्रेणी का दानव कोड तुम्हारा है क्या? मुझे नहीं चाहिए। तुमने इसे प्राप्त किया। मैंने बस एक जम्हाई ली थी। तो तुम्हारी जम्हाई मेरे पूरे बल के हमले से भी अधिक शक्तिशाली है। बहुत अच्छा किया। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था, मुझे पता है। लेकिन जानबूझकर न करना तुम्हारी सबसे मजबूत अवस्था है। हे, उफ, परीक्षण में फिर से पहला स्थान मिला। अब फिर से प्रसिद्ध होना पड़ेगा। छोड़ो भी, मैं तो बस अब पेट भर खाना चाहता हूँ। ठीक है, यह मेज मैंने बुक कर ली है। सब हट जाओ। युवा स्वामी, मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ध्यान मत दो। मैं ध्यान नहीं देना चाहता। क्या देख रहे हो? अगर तुमने फिर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। आज यह शराब खाना इस युवा स्वामी ने बुक कर लिया है। सभी फालतू लोग तुरंत बाहर निकल जाओ। अरे, तुमसे कह रहा हूँ, बाहर जाओ। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? हे, तुम मुझे धीरे बोलने के लिए कह रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। तुम मेरे खाने में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? यह पूरा जिला शहर। मैंने कहा था थोड़ा धीरे बोलो। हाँ हाँ हाँ। आखिरकार शांति मिली। एक उंगली के झटके से जुनचिंग के राजकुमार को उड़ा दिया। अरे, उस आदमी ने एक उंगली के झटके से उसे उड़ा दिया। यह जुनचिंग के संरक्षक का बेटा है। वह एक विशेषज्ञ होना चाहिए। वह तो सिर्फ 20 साल का लगता है। जुनचिंग का संरक्षक इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उत्तरी चीन, पुयी, मध्य अराजकता। मैं तो बस शराब खाने में खाना खा रहा था। तुमने एक उंगली के झटके से जुनचिंग के संरक्षक के बेटे को उड़ा दिया। उसने पहले मुझे परेशान किया था। यह कारण है। क्या तुम्हें लगता है कि जुनचिंग का संरक्षक इसे स्वीकार करेगा? तो मैं क्या कहूँ? कहूँ कि मैं बस उसे थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहना चाहता था। तुम कोशिश कर सकते हो। तुम मुझ पर हंस रहे हो।
नहीं। क्या तुमने सुना? शराबखाने में एक विशेषज्ञ आया है। उसने एक उंगली के झटके से जुनचेंग के राजकुमार को उड़ा दिया। उसका नाम क्या है? लगता है उसका उपनाम लू है। जुनचेंग के संरक्षक के यहाँ से लोग आए हैं। वे उस विशेषज्ञ से मिलना चाहते हैं जिसने जुनचेंग के राजकुमार को उड़ा दिया। नहीं मिलूंगा। वे 50 अंगरक्षक लाए हैं। उन्होंने सराय को घेर लिया है। तो मैं और भी नहीं मिलूंगा। तुम बाहर मत जाओ। वे अंदर घुस आएंगे तो फिर मैं। लूशियान, गवर्नर साहब ने आपको बुलाया है। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर किया या नहीं, यह गवर्नर साहब ही तय करेंगे। इसे ले चलो। यह किंगयून संप्रदाय का आंतरिक शिष्य है। तुम्हें इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। गवर्नर का कार्यालय अपना काम कर रहा है। हमें किंगयून संप्रदाय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। छोड़ो भी। चलो। मुसीबत से आज बच गए तो क्या हुआ, कल तो सामना करना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मेरी किस्मत अच्छी है। पिताजी, यही वह है। इसने एक उंगली से मुझे उड़ा दिया। तुम ही लूशियान हो। जी, मैं ही हूँ। वाह गवर्नर साहब, पहले ही बता दूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बस वह बहुत शोर मचा रहा था। मैं तो बस शराबखाने में खाना खा रहा था। तुमने बिना किसी कारण के हमला किया। इसने मेज पलट दी और बूढ़ी महिला पर सारा सूप गिरा दिया। मैंने तो बस उसे धीरे बोलने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे गवर्नर कार्यालय में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इसे पकड़ो और सबक सिखाओ। इसके पैर तोड़ दो। इसे शहर से बाहर फेंक दो। अरे, मैं यहां कैसे आ गया? तुम कब? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पिताजी, सब लोग बाहर जाओ। गवर्नर साहब, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस शराबखाने में खाना खा रहा था। आपका बेटा बहुत शोर मचा रहा था। मैंने बस उसे थोड़ा चुप कराया। क्या हम इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं? ठीक है, बात खत्म। तुम बाहर कैसे आए, मुझे भी ठीक से नहीं पता। मैं तो बस मार खाने के लिए तैयार था, पर मेरा शरीर अपने आप हरकत में आ गया। पलक झपकते ही मैं गवर्नर के पीछे खड़ा था। तुमने विरोध करना छोड़ दिया है। वैसे भी मैं जीत तो सकता नहीं। जो होना है हो जाए। तो क्या यह स्थिति तब सक्रिय होती है जब तुम लड़ना नहीं चाहते? यह विरोध छोड़ने जैसा है। तुम्हारा शरीर जब तुम पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ देते हो, तभी वह नियंत्रण लेता है। सुनने में तो यह और भी बुरा लग रहा है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किस्मत को मानना ही पड़ेगा। कम से कम अब तुम्हारे पास जान बचाने का एक और तरीका है। पहले मुझे लगता था कि खाली बैठना शर्म की बात है। अब पता चला कि खाली बैठना जान बचाने की कला है। लूशियान, कल मुझे एक काम से जाना है। शायद यह तुम्हारे मेरे बारे में नजरिए को बदल दे। क्या बात है? वक्त आने पर पता चल जाएगा। बाउजी, गर्मा गर्म बाउजी। दुकानदार, 2 बाउजी देना। जी बिल्कुल, अभी अभी भट्टी से निकली ताजा रोटियां। युवा सज्जन, क्या तुम्हें भी बाउजी खाना पसंद है? हम सुविधाजनक है, पेट भर जाता है। मैं भी यही सोचता हूँ। क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो? शायद ऐसा ही समझ लो। यहाँ आए हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। और तुम? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। क्या तुम यहाँ साधना के परीक्षण में भाग लेने आए हो? शायद ऐसा ही समझ लो। हालांकि मैं सबसे कमजोर किस्म का साधक हूँ। मुझ में कोई खास काबिलियत नहीं है। सच में मुझे तो तुम काफी स्वस्थ लग रहे हो। स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं कि मैं लड़ भी सकता हूँ। मैं तो बस अपना दिन काट रहा हूँ। क्या तुम्हें साधना करना पसंद है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम इस संप्रदाय में क्यों रुके हुए हो? मुफ्त का खाना और रहने की जगह मिल जाती है। तुम वाकई बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे जैसे इंसान से बात करने में कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। यह काफी अच्छा है। तुम किस तरह के इंसान की बात कर रही हो? बस वही, एक साधारण इंसान जिसे नाम और शोहरत की भूख न हो, जो किसी से कुछ छीनना न चाहता हो, बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता हो। और तुम, क्या तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी पसंद है? मैं तो बस सोच रहा था, क्या मैं हमेशा से ही कोई किरदार निभा रहा हूँ? वह किरदार जो दूसरे चाहते हैं कि मैं निभाऊं। कभी कभी मैं भी आजमाना चाहता हूँ।
कि एक साधारण इंसान बनकर जीना कैसा होता है, तो फिर जी लो ना, इसमें मुश्किल ही क्या है। क्या तुम्हें नहीं लगता अपनी पहचान को पीछे छोड़ना क्या इतना मुश्किल है? पहचान में ऐसा क्या है जिसे छोड़ा न जा सके? तुम खुद को क्या समझते हो? जो मैं हूं वही हूं। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। भूमि, तुम्हारी इच्छा क्या है? कैसी इच्छा? तुम्हारे दिल की कोई तो ख्वाहिश होगी। बस शांति से अपनी जिंदगी बिताना, बस इतना ही, इतना काफी है। काफी देर हो गई है, हमें अब वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। जॉनतियन राजवंश का रहस्यलोक 3 दिनों में खुलने वाला है। जो साधक परीक्षण में शीर्ष 10 में आएंगे वे ही रहस्यलोक में प्रवेश कर पाएंगे। जॉनतियन रहस्यलोक, यह तो शहर के रहस्यलोक से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि यह प्राचीन राजवंश की छोड़ी हुई एक दिव्य गुफा है। वहाँ प्राचीन विरासत के अधूरे अंश मौजूद हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो प्राचीन साधना विधियां मिल सकती हैं। मेरी किस्मत तो हमेशा से ही खराब रही है। तुम्हारी किस्मत हमेशा से खराब रही है। छोड़ो, जो मैंने कहा उसे अनसुना कर दो। रहस्यलोक के अंदर प्राचीन घातक व्यू है और ये व्यू किसी को नहीं बख्शते। अंदर जाने के बाद हो सकता है कि तुम बाहर न आ पाओ। क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? क्या मैं नहीं जा सकता? परीक्षण में शीर्ष 10 को भाग लेना अनिवार्य है। जो अनुपस्थित रहेगा उसका परीक्षण परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और उसके संप्रदाय को सूचित किया जाएगा। संप्रदाय को सूचित किया जाएगा, इसका मतलब है कि संप्रदाय के मुखिया को पता चल जाएगा। अगर मैं नहीं गया तो मैं इस जिला शहर में भी नहीं रह पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सुना है तुम जॉनतियन राजवंश के रहस्यमय क्षेत्र में जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता? पूरे जिला शहर में यह अफवाह है कि एक उंगली से उड़ने वाले जिला रक्षक के बेटे के बारे में एक महान व्यक्ति रहस्यमय क्षेत्र में जाने वाला है। क्या तुम मुझे उस उपाधि से नहीं बुला सकते? तो तुम्हें क्या बुलाओ? मुझे लुशियान बुलाओ बस। मैं बस एक इंसान हूँ, कोई महान व्यक्ति नहीं। क्या तुम डरे हुए हो? हाँ, डरा हुआ हूँ। तुम्हारी साधना इतनी उच्च है। उच्च साधना का क्या फायदा? मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूँ। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूँ। अगर मैं रहस्यमय क्षेत्र में चला गया और ऐसी स्थिति आ गई जहाँ मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो फिर नियंत्रण करने की कोशिश ही मत करो। हम तुमने पहले कहा था जितना तुम हारना चाहते हो उतना ही तुम जीतते हो। तो जब तुम रहस्यमय क्षेत्र में जाओ तो जीतने के बारे में मत सोचो और हारने के बारे में भी मत सोचो। बस घूमने जाओ। तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे समझते हो? क्योंकि मुझे भी प्रतिस्पर्धा करना ज्यादा पसंद नहीं है। तुम सही कहती हो, अंदर जाकर बस घूमना है। ज्यादा से ज्यादा मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। फिर भी वही लुशियान रहेगा जो एक आवारा है। हाँ, बाहर आने के बाद हम फिर से नदी किनारे बैठेंगे। जरूर। वह एक साधारण व्यक्ति से वादा कर रहा है। अगर उसे पता चला कि मैं सुवान किंग हूँ तो क्या यह वादा अभी भी मान्य होगा? रहस्यमय क्षेत्र की समय सीमा 3 दिन है। जो 3 दिन में बाहर नहीं आता उसे त्याग दिया गया माना जाएगा। हमें उन्हें जबरन वापस बुलाना होगा, लेकिन जबरन वापस बुलाने में खतरा है। आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है। यह इतना काला है जैसे कोई भूमिगत गोदाम हो। डरने की कोई बात नहीं है।
यह जगह पहले एक राजवंश था, जोआंतियन राजवंश। 10,000 साल पहले का सबसे शक्तिशाली मानव राजवंश एक ही रात में नष्ट हो गया। कहा जाता है कि इसका संबंध ताओवादी पूर्वज के पतन से था। एक ही रात में नष्ट हो गया। यह कितनी बड़ी दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। रहस्यमय क्षेत्र में केवल अवशेष हैं, कोई सच्चाई नहीं है। क्या हम अलग अलग जाए या साथ में? हम अलग अलग जाते हैं। रहस्यमय क्षेत्र बहुत बड़ा है, 3 दिन भी घूमने के लिए काफी नहीं है। तो लूशियान का क्या? वह एक उंगली से उस सुंदर लड़के को उड़ा सकता है। उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही घूमता रहूंगा। मैं बस खाना खाना चाहता हूं। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्या यह चीज मुझे बाहर निकलने देती है। लूशियान, क्या तुम ठीक हो? मैंने धमाके की आवाज सुनी। ल्यू किंगई, लगता है तुम्हारी किस्मत फिर से अच्छी हो गई है। राजवंश की विरासत ने तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दिया है ना? तुम अंदर आ गए। मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे था, उस पल से जब तुमने गुप्त क्षेत्र में पहला कदम रखा था। जोआंतियन सम्राट की विरासत। लगता है तुम वास्तव में सर्वोच्च का पुनर्जन्म हो। माँ क्षेत्र तुम्हें खत्म करना चाहता है। सही कहा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है? वह दोस्त जिसे तुमने नदी के किनारे बनाया था, आयुआन, उसका असली नाम सुवान किंग है। किंगयुन संप्रदाय की पवित्र कन्या, तलवार कला की प्रतिभावान। संप्रदाय प्रमुख द्वारा तुम्हें निगरानी में रखने के लिए भेजी गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी उससे की गई बातें, तुम्हारे किए गए काम, तुम्हारे वादे, सब कुछ एक झूठ की नींव पर टिका था। वह कभी कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने तुम्हारे करीब आने का नाटक किया, सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। सचमुच तुमने परवाह की तो तुम हार गए। अब तुम सिर्फ 5वें स्तर के एक साधारण साधक हो और मैं 6ठे स्तर के शिखर पर हूं। लूशियान, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ गए? भागोगे नहीं। क्या तुम भाग सकते हो? तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तुमने कोशिश भी नहीं की। यह तुम जैसे नहीं है। तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना? अच्छी किस्मत के भी कुछ नियम होते हैं। मेरे पास अब वो नियम नहीं बचे हैं, क्योंकि उस आयुआन के लिए तुमने वास्तव में परवाह की। एक इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसने मेरी मदद भी की थी। काउंटी के गुप्त क्षेत्र की परीक्षा में हर बार वह मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी रही। वह सिर्फ तुम्हारी निगरानी के लिए था, तुम्हारी मदद के लिए नहीं। इसमें क्या गलत है? जिसकी मैंने परवाह की, उसने मुझे धोखा दिया। इतना ही काफी है। तुम चाहे जो भी सोचो, आज ल्यू किंगई, सुवान किंग, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। जब तुम अंदर आए, मुझे तभी पता चल गया था। तो फिर तुमने पहले हमला क्यों नहीं किया? मैं देखना चाहता था कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, या फिर तुम यह देखना चाहते थे सच सुनने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। सुवान किंग, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या सब कुछ शुरू से अंत तक झूठ था? क्या कुछ भी सच नहीं था? जब तुम मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी थी,
वह सच था। जब तुम राक्षसी जानवरों को मारते हुए उबासी ले रही थी, वह सच था। तुम कहती थी कि तुम्हें शांति से खाना खाना है, वह सच था। भावुक। लेकिन क्या तुम अपनी पुरानी बातें कहीं और जाकर नहीं कर सकते? मेरे पास अभी भी एक काम बाकी है। सीधा हमला। 6ठे स्तर का शिखर बनाम 7वें स्तर का तलवार साधक। थोड़ी ताकत है, लेकिन तुम अभी 7वें दायरे के शुरुआती चरण में हो। मेरे पास अभी भी अतिरिक्त शक्ति है। मुझे परवाह है कि उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा परवाह है कि उसे कुछ हो सकता है। तो ऐसा है। परवाह न करना ही ताकत नहीं है। हार जीत की परवाह न करना ही ताकत है। किसी की परवाह करना और हार जीत की परवाह करना, ये दो अलग बातें हैं। सुवान किंग, तुम ठीक हो। तुम मेरी सोच से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुवान किंग, चलो, तुम उसे हरा नहीं सकती। मैंने कब कहा कि मैं लड़ना चाहती हूँ? तुम बस वहीं रुको, हिलना मत। क्या मैंने कभी लड़ाई की है? नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी लड़ना चाहता हूँ? नहीं। सही। मैं लड़ना नहीं चाहता। असंभव। तुम साफ साफ परवाह कर रहे हो। मुझे उसकी परवाह है, लेकिन मुझे हार जीत की परवाह नहीं है। ये दो अलग बातें हैं। तुम मुझे मारोगे नहीं। मैं सच में नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना कितनी परेशानी है, तो मैं तुम्हें जाने की सलाह देता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। लूशियान, क्या तुम जानते हो, तुम सबसे अजीब इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ कुचलने की शक्ति है, फिर भी तुम कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इस्तेमाल करना है या नहीं, यह मेरी मर्जी है। और जिन चीजों की तुम्हें परवाह नहीं है, निगरानी में रहना, पीछा किया जाना, इस्तेमाल किया जाना, क्या तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं है? मुझे सिर्फ एक बात की परवाह है। क्या मैं आज शांति से खाना खा पाऊंगा? तुम दोनों मेरे खाने में बाधा डाल रहे हो। ल्यू किंगई, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा। जहर नसों में फैल गया है। क्या तुम इसे संभाल पाओगी? संभाल लूंगी। तुम्हारी साधना वापस आ गई है। तुमने यह कैसे किया? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है। मुझे परवाह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं। ल्यू किंगई, किसी की परवाह करना और हार जीत की परवाह करना, ये दो अलग बातें हैं। मुझे माफ करना। तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे माफ करना। तुमने अवान का रूप क्यों धारण किया? मैं देखना चाहती थी, जब तुम निगरानी में नहीं होते तो तुम कैसे होते हो। मैं जानना चाहता हूँ, जो बातें तुमने मुझसे कही, क्या वे सुवान किंग के लिए थी या अवान के लिए? क्या कोई फर्क पड़ता है? मेरे लिए, हाँ। जो बातें मैंने नदी के किनारे अवान से कही, सब सच है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ जो मेरे साथ है, लेकिन वह व्यक्ति मैं हूँ, इसलिए मैं अभी भी तुम पर भरोसा करता हूँ। बस आगे से मुझे धोखा मत देना। क्या तुमने यह नहीं कहा था जब तुम मेरे सामने खड़ी थी, वह सच था? तो मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैंने तुम पर भरोसा किया, वह भी सच था। चाहे तुम खुद को आवान कहो या सुवान किंग, तुम दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। जल्दी भरोसा करना नहीं, संदेह करने में आलस आता है। संदेह करना बहुत थका देने वाला काम है। मुझे उठने में मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। नीचे क्या चल रहा है?
आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें इतनी तीव्र हैं, जैसे कोई आपदा आने वाली हो। क्या हमने विरासत पर पैर रख दिया? 7वें स्तर का शिखर। हम अंदर आते समय तो 6ठे स्तर पर था। मैं तो बस थोड़ी देर बैठा था। किसने चोट पहुंचाई? मां क्षेत्र का एक व्यक्ति, ल्यू किंगई। वह भाग गया, लेकिन उसने कहा कि वह वापस आएगा। तब तो मामला दिलचस्प हो गया। क्या तुमने अभी ल्यू किंगई से लड़ाई की? नहीं लड़ी। तो वह कैसे भाग गया? मैंने उसे जाने दिया। क्या तुमने उसे जाने दिया? वह मुझे हरा नहीं सकता था और मुझे लड़ने में आलस आ रहा था। उसे जाने देना ही आसान था। लूशियान, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम सच में इतने उदासीन हो या बस दिखावा करते हो? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहूंगी। चिंता मत करो, तुम कभी मेरे जैसे नहीं बन पाओगी। तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। जॉन्तियन राजवंश की विरासत। पत्थर की पट्टिका पर क्या लिखा है? जॉन्तियन सम्राट का अंतिम संदेश। कहते हैं कि धर्म का पतन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानवीय आपदा है। स्वर्ग का मार्ग टूट रहा है, केवल सर्वोच्च शक्ति ही इसे ठीक कर सकती है। सर्वोच्च लूशियान, संप्रदाय प्रमुख का आदेश है, वापस आते ही सीधे चर्चा हॉल में जाना। क्या मैंने कोई गलती की है? संप्रदाय प्रमुख के शब्द हैं। अभी जॉन्तियन राजवंश की विरासत के बारे में संप्रदाय को पक्का पता चल गया होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूरत नहीं है, तुम लोग साथ जाओगे भी तो कोई मदद नहीं कर पाओगे। जॉन्तियन राजवंश के रहस्य में तुम्हें जॉन्तियन की अंतिम विरासत मिली है। गलती से पैर पड़ गया था। साधना 6ठे स्तर से सीधे 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई। मैंने भी नहीं सोचा था विरासत के अंदर क्या था। एक पत्थर की पट्टिका पर कुछ शब्द लिखे थे। क्या धर्म का पतन मानवीय आपदा है? स्वर्ग का मार्ग टूट रहा है, सर्वोच्च शक्ति ही इसे ठीक कर सकती है। स्वर्ग का पतन हो रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि पत्थर की पट्टिका पर यही लिखा था? मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? पत्थर की पट्टिका पूरी होते ही टूट गई, कुछ भी नहीं बचा। लूशियान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे सच सच बताना। आप पूछिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर्वोच्च सुप्रीम का पुनर्जन्म हो? नहीं। तो फिर तुम इसे कैसे समझाओगे? आध्यात्मिक पत्थरों का टूटना, हथेली की शक्ति, अपने आप बढ़ती साधना, विरासत का मिलना, शायद किस्मत अच्छी है। मुझे पता है तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में कोई सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हूँ। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, बस अजीबोगरीब घटनाओं में हंस गया हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, चाहे तुम मानो या ना मानो, आज से तुम संप्रदाय से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे। टिंगफेंग मंडप से 12 रक्षक तैनात किए जाएंगे, वे रात दिन पहरा देंगे। तुम्हारी दैनिक साधना बड़े बुजुर्ग स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। क्या यह मुझे कैद करना नहीं है? यह तुम्हारी सुरक्षा है। शेन वुया भी इसी दौर से गुजरे थे। शेन वुया को 300 साल तक कैद रखा गया था, क्योंकि उनका जीवित रहना आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम भी वैसे ही हो। 9 क्षेत्रों में हलचल मची है, दानव क्षेत्र फिर से सक्रिय हो रहे हैं। अगर सर्वोच्च के पुनर्जन्म की खबर बाहर फैल गई तो तुम सिर्फ किंगयून संप्रदाय के शिष्य नहीं रहोगे, तुम हर किसी की बिसात का मोहरा बन जाओगे। मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ ताकि कोई और तुम्हें छू न सके। सुना है तुम फिर से स्तर ऊपर कर गए, फिर से कोई विरासत हासिल कर ली, वापस आते ही कैद कर लिया गया। संप्रदाय प्रमुख डर गए हैं। किस बात का डर? कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। उन्हें डर है कि तुम भाग जाओगे। अगर सर्वोच्च के पुनर्जन्म की खबर बाहर गई तो मैं सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हूँ। लूशियान, क्या तुमने कभी एक सवाल के बारे में सोचा है? अगर तुम वास्तव में सर्वोच्च नहीं हो तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों घटित होती है? आध्यात्मिक पत्थरों का टूटना, अपने आप बढ़ती साधना, विरासत का मिलना और वह शरीर की स्वतः प्रतिक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ किस्मत है? चाचा झो, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बातें तुम्हें खुद समझनी होंगी। हालांकि एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ, टीएनजी मंडप जल्द ही 9 क्षेत्रों की प्रतिभा सूची जारी करेगा। तुम्हारा नाम उसमें आने की पूरी संभावना है। कौन सी सूची? 9 क्षेत्रों के 40 वर्ष से कम आयु के सबसे शक्तिशाली साधकों की सूची। अगर तुम उस सूची में आ गए तो तुम पूरे 9 क्षेत्रों के केंद्र बन जाओगे। तुम चाहकर भी खुद को छिपा नहीं पाओगे, इसलिए
अब तुम्हें यह नहीं सोचना कि खुद को कैसे छिपाना है, बल्कि यह सोचना है कि जब छिप न सको तब क्या करना है। चाचा झो, तुम हर बार प्रकट हो जाते हो। मुझे सारी बुरी खबरें बताओ। बुरी खबर जितनी जल्दी पता चले उतना ही अच्छा है। नौ लोगों की तियंजी मंडप की सूची का हर 3 साल में मूल्यांकन होता है। आज नई सूची जारी हुई है। लुशियान, जिसने उस आध्यात्मिक पत्थर को तोड़ा था, तियंजी मंडप की सूची में पहले स्थान पर है, शाओ तियानजुए से भी ऊपर। सुना है उसने एक उंगली से काउंटी गवर्नर के बेटे को उड़ा दिया था, काउंटी गवर्नर का बेटा, और उसे रहस्यमय क्षेत्र में शाही विरासत भी मिली। तियंजी मंडप की सूची में पहला स्थान। अगर इस लड़के को कोई और संप्रदाय ले गया तो संप्रदाय प्रमुख उसे नहीं जाने देंगे। तियंजी मंडप की सूची में पहला स्थान। अब तुम छिप भी नहीं पाओगे। मैं कब छिपा था? मैं अब सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। तियंजी मंडप के लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? तियंजी मंडप के पास एक स्वतंत्र खुफिया प्रणाली है जो किसी भी संप्रदाय पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारे काउंटी में हर कदम की सूचना दी गई थी, आध्यात्मिक पत्थर तोड़ने से लेकर काउंटी गवर्नर के बेटे को उड़ाने तक, और फिर रहस्यमय क्षेत्र की विरासत तक। हर घटना तियंजी मंडप की सूची में शामिल होने के लिए काफी थी। जब सब एक साथ मिलाया गया तो पहला स्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे पता था कि प्रसिद्ध होने में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब एक समस्या है जो प्रसिद्ध होने से भी बड़ी है। क्या? तियंजी मंडप की सूची के मूल्यांकन में एक बात यह है कि तुम सर्वोच्च के पुनर्जन्म हो। तियंजी मंडप ने तुम्हें चिन्हित कर लिया है। वे किस आधार पर? क्योंकि तुम्हारी साधना की वृद्धि असामान्य है, किसी भी ज्ञात नियम का पालन नहीं करती। शून्य आधार से 7वीं अवस्था के शिखर तक 1 साल से भी कम समय में। तियंजी मंडप का निष्कर्ष है, या तो तुम सर्वोच्च के पुनर्जन्म हो या तुम्हें स्वर्गीय स्तर की विरासत मिली है। चाहे कुछ भी हो, तुम 9 लोगों में पहले स्थान पर हो। लुशियान, मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन शायद तुम्हें पसंद ना आए। तियंजी मंडप जाओ और सूची से हटने का अनुरोध करो। क्या इससे कोई फायदा होगा? तियंजी मंडप के नियम है, यदि सूची में शामिल व्यक्ति स्वयं यह साबित कर सके कि उसे इस सूची में नहीं होना चाहिए, तो वह सूची से हटने का आवेदन कर सकता है। लेकिन तियंजी मंडप का प्रमुख व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी परीक्षा लेगा। किसकी परीक्षा? यह साबित करने की कि तुम सर्वोच्च के पुनर्जन्म नहीं हो। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं हूं या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। तो तुम्हें और भी जाने की जरूरत है। अगर तुम नहीं गए तो यह पहचान तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी, जैसे शेन वुया की। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे साथ चलोगी। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, और पिछली बार गुफा में जब तुम जा रही थी मुझे परवाह थी, लेकिन हार जीत की नहीं। मुझे तुम्हारी परवाह थी, इसलिए जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। समझ गई। साधना जगत की इमारतें हवा में तैरती हैं। यह तियंजी मंडप है, साधना जगत का पवित्र स्थान। तियंजी मंडप किसी भी संप्रदाय के अधीन नहीं है। यह तियंजी मंडप की खुफिया जानकारी का केंद्र है। तुम यहाँ जो कह रहे हो वह संप्रदाय में कही गई बातों से कहीं अधिक मायने रखता है। मैंने कहा ना कि मैं सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हूँ। क्या वे विश्वास करेंगे? विश्वास करें या न करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने परीक्षा पास कर ली है। तियंजी मंडप को तुम्हें सूची में शामिल करना ही होगा। स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में लुशियान, वह मैं ही हूँ। मंडप प्रमुख काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। लुशियान, सुवान किंग, कृपया बैठिए। तुम सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने आए हो। मैं स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में प्रथम नहीं बनना चाहता। क्यों?
यह वह सम्मान है जिसे 9 क्षेत्रों के अनगिनत साधक पाने का सपना देखते हैं। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं बस शांति से अपना जीवन बिताना चाहता हूं। दिलचस्प। मुझसे यह बात कहने वाला पिछला व्यक्ति शेन वुया था। क्या तुम शेन वुया को जानते हो? 1300 साल पहले वह भी स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में था। वह भी आवेदन करने आया था। मैंने उसे भी वही परीक्षा दी थी। क्या वह सफल हुआ? नहीं, इसलिए वह सूची में नहीं आ सका और न ही वह कभी संप्रदाय से बाहर निकला। तो वह अब, क्या वह जीवित है? किंगयुन संप्रदाय के पिछले पहाड़ पर 300 साल से वह बाहर नहीं निकला है। परीक्षा क्या है? बहुत सरल है। तुम्हें बस एक बात साबित करनी है कि तुम सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हो। मैं इसे कैसे साबित करूं? टीएनजी मंडप के पास एक धर्म दर्पण है, उसके सामने खड़े हो जाओ। वह तुम्हारे असली स्वरूप को प्रतिबिंबित करेगा। यदि तुम सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हो तो दर्पण में केवल तुम्हारा वास्तविक रूप दिखेगा। और यदि मैं हूं तो, यदि मैं क्या हूं? दर्पण में स्वर्ग का चिन्ह दिखाई देगा। सर्वोच्च के पुनर्जन्म के पास वह होता ही है, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। स्वर्ग का चिन्ह, वह वास्तव में वही है। यह मैं नहीं हूं। युवा स्वामी, आकाश को छूने वाली शक्ति, क्या तुम स्वर्ग के रहस्यों को देखने के लिए तरस रहे हो? आत्मा को वापस लाने वाला संदेशवाहक, वास्तविकता में प्रवेश करो। स्वर्ग का चिन्ह, लूशियान, सर्वोच्च का पुनर्जन्म। मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन दर्पण में जो व्यक्ति है वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मैंने अपना धर्म हृदय देख लिया है। लूशियान, तुम्हें क्या हुआ? यह टूट गया है। लूशियान, तुम्हारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि धर्म दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तुम साबित नहीं कर पाए कि तुम सर्वोच्च का पुनर्जन्म नहीं हो। तुम इसे साबित नहीं कर सकते। आखिर मैं कौन हूं? डरो मत,